तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोवी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया जी मेरा लोन 18 लाख रुपए का हुआ है और 5 साल को हुआ है, 6 महीने की 2,97,000 रुपए की किस्त बनी है, 9% के इंटरेस्ट पर। इतनी बड़ी किस्त कैसे बनी है? लोन जो है वो SBI से हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि देखिए भाई की EMI सही बनी है या गलत बनी है। अगर EMI भाई की गलत बढ़ी है तो क्या क्या बैंक चार्जेस लगा सकती है जिसकी वजह से भाई की किस्त बढ़ी है। तो इससे रिलेटेड सारी बातें डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम न्यू कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत हमें लोन भी करवाना पड़ता है। तो ये जो लोन होता है ये हमें बैंक से ही करवाना पड़ता है। तो देखिए बैंक भी कई तरह की होती हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक्स या NBFCs। तो दोस्तों ज्यादातर भाई जो है वो गवर्नमेंट बैंक से ही लोन करवाने का प्रयास करते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट बैंक से लोन कराने के लिए एलिजिबल होते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट होता है, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी होती है गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने की। अब देखिए जिन भाइयों को लोन की जरूरत तो होती है लेकिन वो गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो उन्हें मजबूरी में फिर प्राइवेट बैंक या NBFC से लोन करवाना पड़ता है और ये लोन उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ भाई का जो कमेंट है उसमें भाई ने क्लियर कर दिया है कि मैंने जो लोन कराया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से कराया है। मतलब भाई ने गवर्नमेंट बैंक से ही लोन कराया है, लेकिन इतनी बड़ी किस्त क्यों बनी है? मतलब SBI जो है वो गवर्नमेंट बैंक है तो इसकी किस्त जो है वो कम होनी चाहिए थी। तो अब हम यहाँ भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग किस्त या EMI को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या किस्त गलत बनी है या सही बनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो समझ जाइए कि AIF स्कीम में ही लोन हुआ होगा। और लोन अमाउंट जो है भाई का वो 18 लाख रुपए का है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो वो 9% का है, जैसे भाई ने बताया। टेन्योर जो है भाई का वो 5 साल का, मतलब 60 महीने का। किस्त जो भाई ने बनवाई है वो 6 महीने की बनवाई है, मतलब भाई को 10 किस्त देनी है। और किस्त का जो अमाउंट है, जो किस्त बनी है वो 2,97,000 रुपए बनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब अपनी कैलकुलेशन से इसे कैलकुलेट किया तो भाई की जो हर 6 महीने की किस्त निकल करके आ रही है वो 2,27,482 रुपए की निकल करके आ रही है। इसमें जो है वो मोराटोरियम इंक्लूड नहीं है, मतलब एक किस्त जमा करने के लिए बैंक जो है वो कुछ छूट देती है, उसे मोराटोरियम बोलते हैं। तो इसमें मोराटोरियम नहीं है, बिना मोराटोरियम के इतने रुपए की किस्त है। तो मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा डिफरेंस है। भाई कह रहे हैं 2,97,000 रुपए की किस्त बनी है। तो देखिए दोस्तों, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भाई की बताई हुई EMI में और मेरे निकाली हुई EMI में बहुत अंतर आ रहा है। लगभग 70,000 रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है। अब इसमें देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई को इसमें मोराटोरियम दिया गया हो बैंक के थ्रू, 1 साल का या 6 महीने का, मतलब इतने दिनों तक आपको EMI नहीं देनी है शुरू में, स्टार्टिंग में। बैंक जो है वो सीजन के चक्कर में ये चीज दे देती है, छूट दे देती है कि अभी आपका सीजन नहीं है, अभी आप इतनी बड़ी EMI नहीं दे पाओगे, तो आप अगले 6 महीने बाद EMI दे देना। तो देखिए अगर बैंक मोराटोरियम देती है तो भी EMI पे फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए बैंक जो है वो अपना नुकसान कभी नहीं करती है। बैंक अपना कैलकुलेशन पहले निकाल करके चलती है। मोराटोरियम जो होता है इसका लोड भी आप पे ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए बैंक ने 1 महीने का मोराटोरियम दिया भाई को, तो मेरे हिसाब से जो EMI बन रही है वो 2,32,249 रुपए बन रही है। फिर अगर बैंक 2 महीने का मोराटोरियम दे रही है भाई को तो किस्त 2,37,184 रुपए बन रही है। अगर बैंक 3 महीने का मोराटोरियम दे रही है भाई को तो किस्त 2,42,294 रुपए बन रही है। अब अगर बैंक 4 महीने का मोराटोरियम दे रही है भाई को तो किस्त 2,47,590 रुपए बन रही है। अब अगर बैंक 5 महीने का मोराटोरियम दे रही है भाई को तो किस्त 2,53,081 रुपए बन रही है। अब अगर बैंक 6 महीने का मोराटोरियम दे रही है भाई को तो किस्त 2,58,778 रुपए की बन रही है। अब मान लीजिए बैंक जो है मोराटोरियम 7 महीने का दे रही है भाई को, तो किस्त 2,64,692 रुपए की बन रही है। अब देखिए मान लीजिए मोराटोरियम 8 महीने के लिए दिया भाई को तो किस्त 2,70,838 रुपए की बन रही है। अब मान लीजिए मोराटोरियम भाई को 9 महीने के लिए दिया तो किस्त 2,77,227 रुपए बन रही है। अब मान लीजिए भाई को 10 महीने के लिए मोराटोरियम दिया तो किस्त 2,83,875 रुपए की बन रही है। अब मान लीजिए भाई को 11 महीने के लिए मोराटोरियम दिया तो किस्त 2,90,797 रुपए की बन रही है।
और अब फाइनली अगर भाई को मान लीजिए 12 महीने का यानी कि 1 साल का मोराटोरियम दिया बैंक ने, तो किस्त 2,98,011 रुपए की बन रही है। तो दोस्तों ये तो बताई मैंने किस्त आपको मोराटोरियम के बाद कि मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब 12 महीने तक की अगर मोराटोरियम देती है बैंक तो कितनी किस्त बनेगी। तो जैसा आप देख ही रहे होंगे, पहले महीने में किस्त अलग थी, दूसरे महीने की किस्त अलग थी, तो इसी तरह से 12 महीने में किस्त चेंज हुई है। तो मतलब मोराटोरियम का इतना फर्क पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ हद तक मोराटोरियम की वजह से भाई की ईएमआई बढ़ी होगी। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि देखिए 12 महीने वाली जो ईएमआई मैंने आपको बताई कि 2,98,011 रुपए, तो ये ईएमआई लगभग मैच कर रही है भाई की ईएमआई से। लेकिन देखिए अभी एक कैलकुलेशन और बची है, उसे भी हमें कैलकुलेट करके देखना होगा, और वो है प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन। क्योंकि देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई को सिर्फ ये पता हो कि मैंने 18 लाख रुपए का लोन कराया है, लेकिन एक्चुअल में उसमें बैंक ने प्रोसेसिंग फीस जोड़कर उस लोन को ज्यादा कर दिया हो 18 लाख रुपए से। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि 18 लाख रुपए से ज्यादा का वो हो गया हो प्रोसेसिंग फीस जुड़ने के बाद। तो ये वाली कैलकुलेशन भी अब हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रोसेसिंग फीस जो जनरली होती है वो लोन अमाउंट का 2% होती है। तो देखिए 18 लाख का 2% जो अमाउंट होता है वो लगभग 36,000 रुपए होते हैं। तो देखिए हो सकता है ये जो 36,000 रुपए लोन अमाउंट का जो प्रोसेसिंग फीस है इसे बैंक ने लोन अमाउंट में जोड़ दिया हो। तो देखिए प्रोसेसिंग फीस जुड़ने के बाद जो टोटल लोन अमाउंट हुआ होगा वो 18,36,000 रुपए हुए होंगे। इंटरेस्ट रेट जैसे भाई ने 9% बताया और टेन्यूर जो है वो 5 साल बताया, मतलब 60 महीने बताया। तो अब ये अमाउंट जुड़ने के बाद जो ईएमआई निकल करके आती है भाई की हर 6 महीने की, वो 2,32,032 रुपए निकल करके आती है। लेकिन अगर इस अमाउंट पर बैंक 11 महीने का भाई को मोराटोरियम देती है तो ईएमआई 2,96,613 रुपए बनती है। तो फाइनली दोस्तों, इन सब कैलकुलेशंस का जो मतलब निकल करके आता है वो यही निकल करके आता है कि भाई की जो ईएमआई एसबीआई ने बनाई है वो सही है। क्योंकि देखिए बैंक ने दोनों ही कंडीशन में भाई को मोराटोरियम जरूर दिया होगा। अगर लोन 18 लाख का हुआ है तो भी मोराटोरियम दिया होगा, और लोन अगर 18,36,000 का हुआ है तो भी मोराटोरियम दिया होगा। अगर प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट में नहीं जोड़ी होगी तो मोराटोरियम भाई को जो है वो 12 महीने का दिया होगा बैंक ने। और अगर बैंक ने देखिए लोन अमाउंट में प्रोसेसिंग फीस जोड़ी है तो मोराटोरियम भाई को 11 महीने का दिया होगा बैंक ने। अब मेरा भाई से यही कहना है कि देखिए भाई इस वीडियो के माध्यम से देख लें कि लोन होने के बाद उनकी किस्त कितने दिन बाद कटनी शुरू हुई थी। अगर भाई की किस्त 11 से 12 महीने पहले ही कटनी शुरू हो गई तो बैंक ने फिर किस्त गलत बनाई है, या फिर बैंक ने कोई और गलत चार्जेस लगा दिए हैं। फिर जो है भाई को बैंक में कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ईएमआई या किस्त कैसे कैसे बनाई है, और वो चीज पूछ करके वो भाई मुझे भी भेज सकते हैं। मेरा मेल भी पड़ा हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप भेज सकते हैं, और कमेंट में भी मुझे भेज सकते हैं कि ईएमआई जो है वो इस तरह से बनाई है। तो फिर मैं उन्हें भाई को बताऊंगा कि ये सही बनी है या गलत बनी है। तो बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।